गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुलवाद के बारे में। बहुलवाद क्या होता है? तो यदि सरल शब्दों में हम कहें तो जब किसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कई उपव्यवस्थाएं साथ साथ विद्यमान रहती हैं, इस दशा को हम बहुलवाद यानी बहुलतावाद कहते हैं। बहुलवाद इस मान्यता पर आधारित है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समूह अपनी भिन्नता के बाद भी एक देश में साथ साथ रह सकते हैं और देश की समृद्धि में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। बहुलवाद ऐसी दशा है जिसमें एक दूसरे से भिन्न धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, विश्वासों से संबंधित समूहों में से किसी को अविश्वास की निगाह से नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय मामलों में हिस्सेदारी करने के पूरे अवसर दिए जाते हैं। और इस दृष्टिकोण से बहुलतावाद यानी बहुलवाद या बहुलतावाद का संबंध 4 प्रमुख आधारों से है: सहिष्णुता, सहयोग, अच्छे संबंध और सांस्कृतिक पहचान। यानी इसको अगर हम समझें तो जैसे किसी समाज को हमें संचालित करना है या समाज को चलाना है तो उसमें कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं करी जाती हैं, कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं करी जाती हैं, कुछ सांस्कृतिक और साथ ही कुछ मात्रा में हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। पर जब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी कई उपव्यवस्थाएं निर्धारित की जाती हैं तो वहाँ उसे हम बहुलतावाद कहते हैं। बहुलतावाद का अगर हम एक सबसे अच्छा उदाहरण लें तो वो है हमारा भारतीय समाज, क्योंकि इसमें कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होने के बाद भी एक साथ रहते हैं और एक देश में एक साथ रहते हैं और उस देश की समृद्धि, उन्नति और विकास में सहयोग करते हैं, सकारात्मक योगदान देते हैं। तो भारत के विषय में जब हम कहीं निबंध लिखते हैं तो हम या फिर कहीं भाषण देते हैं तो इसी चीज़ से हम शुरुआत करते हैं कि भारत विभिन्नताओं से भरा देश है, यहाँ कई जाति, धर्म आदि के लोग रहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। उनकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है। पर इसके बावजूद भी जब देश पर कोई बात आती है या देश के विकास के लिए कोई कदम उठाना होता है तो सभी साथ साथ रहते हैं। तो ये हमें बताता है कि भिन्नताएं और अलगाव होने के बाद भी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ रहें, देश की समृद्धि में योगदान दें और एक दूसरे से धर्म, भाषा, जाति के मामले में अलग होने पर भी एक दूसरे को अविश्वास की निगाह से ना देखें और राष्ट्रीय मामलों में प्रत्येक को समानता और हिस्सेदारी करने के पूर्ण अवसर दिए जाएं। ये है बहुलवाद। और इस आधार पर बहुलवाद को 4 चीज़ों से जोड़ा जाता है, यानी उसके 4 आधार बताए जाते हैं: सहिष्णुता, सहयोग और अच्छे संबंध और सांस्कृतिक पहचान। अब सहिष्णुता क्या है? तो सहिष्णुता ऐसी दशा है जिसमें एक दूसरे से भिन्न विशेषताओं वाले समूहों के बीच किसी तरह के पूर्वाग्रह ना हो और एक दूसरे की संस्कृति और व्यवहारों के प्रति उनमें समानता की भावना हो। यानी अब यहाँ पर एक वर्ड हमारा आया है, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? तो पूर्वाग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्वाग्रह होता है जब हम किसी के बारे में अपने पहले से ही धारणा बना लें, यानी किसी विषय या किसी व्यक्ति के बारे में बिना उस पूर्व कुछ जाने हम पहले से ही बना लें, ये पूर्व निर्धारित ये धारणा एक कर लें अपने मन में कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है। यानी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता पर हमने अपने माइंड से एक चीज़, एक छवि उसके बारे में बना ली है। यानी माइंड मेकअप जो आप बोलते हैं, माइंड मेकअप, पूर्वाग्रह वही होता है। यानी किसी के भी बारे में पहले से अपनी धारणा बना लेना। तो सहिष्णुता एक ऐसी दशा है जिसमें जो विभिन्न भिन्नताओं वाले समूह होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति कोई भी पहले से बना हुआ माइंड मेकअप यानी पूर्वाग्रह ना हो और उनमें एक दूसरे की संस्कृति और व्यवहार के प्रति समानता हो। सहिष्णुता की विशेषता पारस्परिक सहयोग पर आधारित होती है। ये तो है ही, अगर सहिष्णुता चाहिए तो पारस्परिक सहयोग तो होना ही चाहिए। फिर है विभिन्न समूहों के बीच अच्छे संबंध होना बहुलवाद की एक आवश्यक दशा है। अब अगर हमारे पास भिन्नताओं से भरे समूह हैं लेकिन उनके बीच अगर संबंध अच्छे नहीं हैं, जैसा कि कई बार भारत में हो भी जाता है, कई बार लोग एक दूसरे के धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए लड़ाई झगड़ा इस सब चीज़ों पर उतारू हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में
कई सारी बाधाएं देश के विकास में उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नस्लवाद इन नामों से पुकारते हैं। तो जब विभिन्न समूहों के बीच अगर अच्छे संबंध नहीं है, यानी एक दूसरे के प्रति वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं और बस स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चय ही उनके बीच के जो संबंध हैं उनमें खटास आएगी, उनमें कड़वाहट आएगी और उनके बीच संबंध अच्छे नहीं होंगे। और यदि उनके बीच संबंध अच्छे नहीं हैं तो बहुलवाद का जो है विकास वो नहीं हो पाएगा। बहुलवाद का विकास अगर हमें चाहिए तो हम अच्छे संबंधों की आवश्यकता है समूहों के बीच में। फिर है बहुलवाद ऐसी दशा है जिसमें एक दूसरे से भिन्न विशेषताओं वाले समूह किसी दबाव या डर से अपनी विशेषताओं को बहुसंख्यक संस्कृति में विलीन नहीं कर दें, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं। अब जैसे कि हम भारत के उससे समझ रहे हैं उदाहरण से, तो हम भारत से ही लेकर समझते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बहुसंख्यक हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही कम हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, और वहीं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये सब धर्मों को अगर हम देखें तो वो बहुसंख्यक कहे जाते हैं। पर ये लोग किसी भी दबाव, जो अल्पसंख्यक समूह है वो किसी भी दबाव या किसी भी डर से जो है वो बहुसंख्यक समूहों में शामिल नहीं होता। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखता है। और ये चीज़ हमें बताती है कि बहुलवाद में ऐसा ही होता है, यानी वो दबाव या डर से अपनी विशेषताओं को बहुसंख्यक संस्कृति में अल्पसंख्यक विलीन नहीं करते, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते। और इसी के साथ हम समझ चुके हैं बहुलवाद को। अब अगर हमें बहुलवाद को और अच्छे से डिफ़ाइन करना हो तो हम बहुलवाद के बारे में इतना बता करके, इतना अपने शब्दों में परिभाषित कर करके फिर हम उसको भारतीय समाज के उदाहरण से बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको बहुलवाद यानी प्लूरलिज्म समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching.